अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म आगाही के सफ़र में हम चाह रहे हैं कि आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस तैयार करें जिससे घर बैठे आप कुछ इल्म हासिल कर सकें। बाद स्टूडेंट्स ने ख़ास टॉपिक से हट के एक डिमांड की थी कि इस हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत की जाए कि हमें कुछ चीज़ें याद नहीं होती या हम अपनी मेमोरी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें आप जहन में रख लें कि मेमोरी को हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होती है हमारी LTM और एक होती है STM। एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब जो जिनको हम लोग अमूमन ज़हीन स्टूडेंट्स कहते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, एक मटेरियल को काफ़ी अरसे तक वो स्टोर रखते हैं। दूसरे होते हैं जो क्विक कहलाते हैं, जो फौरी तौर पर किसी बात का रिस्पांस भी कर सकते हैं और चीज़ जल्दी याद भी कर लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी उनको वो चीज़ भूल भी जाती है। तो उनको हम कह सकते हैं कि इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो तेज़ है, शार्प है। अब दुनिया के अंदर इसमें 4 कैटेगरी के लोग मौजूद होते हैं। एक में लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती है, बाज़ की शॉर्ट टर्म मेमोरी, बाज़ की दोनों मेमोरीज जो हैं वो वीक होती हैं और बाज़ की दोनों मेमोरीज जो हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं। एग्ज़ाम के दिन जब करीब हूँ, आपके इम्तिहान के दिन जब करीब हूँ, तो चूँकि मेमोरी जिस तरह आपका मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल के अंदर, ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, ये कोई मशीनरी नहीं है। मेमोरी कोई बीमारी नहीं है मेमोरी का लॉस होना। हाँ, एक रेट्रोग्रेड एमनीशिया के नाम से एक बीमारी मौजूद है, वो तो एक लॉन्ग टर्म आपकी अगर मेमोरी आपको साथ छोड़ जाती है 5 साल 10 साल के लिए, वो एक मेडिकली एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ जो लैप्सेस आ जाते हैं, एक लम्हे के लिए आपकी मेमोरी आपका साथ छोड़ जाती है या बाज़ औक़ात आपको चीज़ याद नहीं हो पा रही होती, तो एक बात ध्यान में रख लें कि ये कोई मशीनरी नहीं है कि आप पुर्ज़ों को ठीक करके आप अपनी मेमोरी को स्ट्रांग कर लेंगे या कोई कैप्सूल या टैबलेट्स खा लेंगे आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, बल्कि ये एक मेंटल कंडीशन का नाम है। डिप्रेसेंट बाज़ औक़ात कहते हैं जी फ़लाँ टैबलेट्स फ़लाँ चीज़ें खा लें, ठीक है, उससे आप परेशानियों से दूर तो हो सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं कह सकते कि आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है या मेमोरी आपकी रिफ़्रेश हो सकती है। मेमोरी रिफ़्रेश या मेमोरी शार्प करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एज ए स्टूडेंट्स आप उन अफेयर्स में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी ह्यूमन लाइफ के 4 मेजर फेजेज़ हैं। 4 मेजर फेजेज़ आइली ज़िंदगी, मुआशी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी। मैं स्टूडेंट्स को नसीहत करूंगा कि इन 4 फेजेज़ से अपने आप को शुरू में दूर रखें। आइली ज़िंदगी आपकी शुरू होगी जब आपकी शादी होगी, चूँकि आपकी शादी नहीं हुई लिहाजा उन मसाइल से अपने आप को दूर रखें, बाकियों के मसाइल में उलझने की ज़रूरत नहीं है। मुआशी ज़िंदगी, अभी आप अपने वालिदैन के ख़र्चे पे पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन भी आप ना लें, आप उस चक्रों में ना पड़ें कि आपका बाप कहाँ से कमा के आ रहा है, कहाँ से आपकी जो ज़रूरत पूरी कर रहा है, इसका आपने जहन पे बोझ मत डालें। माशरती आपके मसाइल हैं इर्द गिर्द जो आपकी सोसाइटी है, आपके ऐसी कंपनी ना रखें जो आपको टेंशन देती हो, ऐसी कंपनी ना रखें जो आपकी कॉग्निटिव डेजोनेंस का बायस बने, इनकन्सिस्टेंसी का बायस बने, आपके माइंड के साथ उसकी कन्फर्मिटी ना हो। तो ऐसे फ्रेंड्स ही ना रखें जो आपके लिए मेंटल क्रैश या मेंटल डिस्टर्बेंस का बायस बने। अपने हम आहंग, सादा अल्फाजों में ये कहूँगा कि अपने हम आहंग, अपनी उम्र के, अपने रुतबे, अपने मकाम, अपनी सोच के मुताबिक अपने दोस्त रखेंगे तो आपकी मेमोरी डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं वो हमारी ज़िंदगी का लास्ट फेज़ है, वो है पॉलिटिकल फेज़, सियासी ज़िंदगी, जिसमें कतई उनको ज़रूरत नहीं है इन्वॉल्व होने की। लेकिन बदकिस्मती से मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं वो पॉलिटिकल लाइफ है। वो किसी भी सियासी लीडर की खातिर दूसरे किसी रिश्ते को नहीं सामने रखते, उलझे होते हैं, सोशल मीडिया पे उलझे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ उलझते हैं, अपने दोस्तों के साथ उलझते हैं, किसी एक की आइडियलिज़म में, शख्सियत परस्ती में, अंधी तकलीद में दूसरों को गालियाँ देते हैं, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। आपका कतई काम नहीं है पॉलिटिकल लाइफ में इंडल्ज होने की, आपकी एज ही नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप 4 फेजेज़ से अपने आप को दूर रखें। इन 4 फेजेज़ से दूर रखने की सूरत में ही आप
अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश रख सकते हैं। जब आप पॉलिटिकल अफेयर्स में पढ़ेंगे, इमरान खान नवाज शरीफ के चक्रों में पढ़ेंगे, या लोकल लेवल पे जो आपकी पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके चक्रों में पढ़ेंगे, किसी एक ग्रुप की साइड लेंगे, दूसरा ग्रुप के खिलाफ बात करेंगे, तो आप मेंटली टॉर्चर होंगे, आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होगी, आपकी मेमोरी में वायरस आएगा। आप इसको छेड़ें ना, आपका काम नहीं है, आपका ये फेज़ नहीं है लाइफ का। आप इंटरनेट को यूज़ करें, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी वीडियोस देखें जो आपको नॉलेज दे सके, ऐसी वेबसाइट पे जाएं जहां आप लोगों को आपका रिलेटेड मटेरियल मिले। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, घर बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना के दिन है, तो आप घर बैठ के बायोलॉजी केमिस्ट्री के वो वीडियोस को देख सकते हैं जो बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में बहुत काबिल लेक्चरर्स ने अपने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखें तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट नहीं होगी। जब आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ लर्निंग की तरफ रहेगी, आपका सोशल मीडिया आपका एक ऐसा टूल बनेगा जो आपकी लर्निंग में इजाफा कर सकेगा। तो मेमोरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसको आप लोग डैमेज कर रहे हैं आइली अफेयर्स में, मुआशी अफेयर्स में, मुआशरती अफेयर्स में और सियासी अफेयर्स में, वो बच जाएगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की तरफ कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की तरफ रहेगी। उसके बाद दूसरी फेज़ में जब आप ये देख लें कि आप इन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर चुके हैं, जब तक आपकी एजुकेशन पूरी नहीं होती आप इन चारों फेज़ से अपने आप को दूर रखें। जब इन फेज़ से आप अपने आप को दूर रख रहे हैं तो फिर उसके बाद आपके पास एक दो और चीज़ें हैं, उनका ख्याल रख लें। एक ये है कि आप अपनी नींद को पूरा करें। जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी मेमोरी रिफ़्रेश रहेगी, आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। नींद के बाद थकावट से आप बचें, ज़्यादा खेल, ज़्यादा आवारागर्दी, ज़्यादा घूमे फिरे ना, ताकि आपकी जो एनर्जी है, जो फिज़िकल आपकी जो वीकनेस है, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिज़िकली तो ये डायरेक्ट आपकी माइंड पे इफ़ेक्ट करती है, तो आपकी मेमोरी इस पे बराह रास्त मुतासर होती है। और तीसरे नंबर पे फिर आप आ जाए एक डाइट प्लान पे। जब आप सुबह का नाश्ता करेंगे 12 बजे, दोपहर का खाना 5 बजे और रात का खाना 12 बजे, एक तो ये आपका टाइम डाइवर्ट हो गया। फिर आपके उस प्लान के अंदर चीज़ें क्या शामिल हैं जी? आप मार्केट में अंदर कढ़ाइयाँ खाते हैं, आप आजकल फास्ट फूड ऑर्डर देने का रिवाज आ गया, आप ऑर्डर देते हैं, पिज़्ज़ा आपके घर पहुंच जाता है। तो इस तरह की डाइट्स जो हैं वो आप लोगों के सिर्फ फिज़िकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रही, बल्कि मेंटल स्ट्रक्चर को भी वो डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी मेमोरी को भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो आप फ्रूट यूज़ करें, ऐसी एनर्जेटिक डाइट यूज़ करें जो आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब ना करे। खामखा आप बाहर के जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके अंदर डायलीमा पैदा करें, उनसे अपने आप को आप बचाएं। और आखिर में जो ही आप इस एज में आते हैं, 13 साल, 14 साल, 15 साल की एज में आते हैं, तो आपके अंदर फीलिंग्स और थॉट्स का एक क्लैश शुरू हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बनिए, अपनी फीलिंग्स को अपने थॉट्स के कंट्रोल में रखें जब तक आप स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने थॉट्स के कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी मेमोरी इफ़ेक्ट नहीं होगी। जो ही आपकी फीलिंग्स डोमिनेंट होंगी आपकी थॉट्स पे, तो आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होगी। जब ये चीज़ें सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं ये हमारा लर्निंग जो है बिल्कुल नहीं हो रही। तो लर्निंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जस्ट किताब को सामने रखें और वो आपकी पार्ट ऑफ मेमोरी हो जाए। पार्ट ऑफ मेमोरी होने के लिए आपको पहले मेमोरी को रिफ़्रेश रखना होगा, और मेमोरी को रिफ़्रेश रखने के लिए जो चीज़ें अभी आपको एक प्लान दिया गया है, एक स्केच मैंने दिया है, कोशिश करें कि अगर इस स्केच को फॉलो कर लें तो आपकी लाइफ बन सकती है। आप जब बड़े हो जाएं, जब आप फ्यूचर में आप एक बेहतर जॉब पे चले जाएं, फिर आप इंजॉय करें अपनी आइली ज़िंदगी, माशरती, मुआशी, सियासी ज़िंदगी में भी इंजॉय करें, फिर आप जो मर्ज़ी करें। एज ए स्टूडेंट आप उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जो आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब करें। तो ये आपकी लर्निंग जो है, कॉग्निटिव लर्निंग जो है, उस सूरत में होगी जब आपका माइंड फ्रेश होगा। तो माइंड को फ्रेश रखिए, सोशल मीडिया का सही यूज़ कीजिए और अपने आप को ऐसी तमाम वेबसाइट से दूर रखिए जो आपके पूरे के पूरा जो आपका माइंड है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं।
तो इस सिलसिले में हम मज़ीद भी वीडियोस तैयार करते रहेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तरीके बता सकें जिससे आप बेहतर लर्निंग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप अपने फ्यूचर को कामयाब कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जो ही आप समझें कि आपको वीडियो पसंद है, दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारी इन गुजारिशात पे अमल कर सकें। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।